किलक 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 कर किलकारी हम बात करे सबसे प्यारी हम किलक किलक कर किलकारी हम बात करे सबसे प्यारी। किलकारी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सृजनशील बनाना है। सृजनशील बच्चा जो जीवन में आगे कभी भी पूरे जीवन पर्यंत अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेगा, उसमें रास्ता बना सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। और ये क्रिएटिविटी हम कैसे उसमें डेवलप कर सकते हैं, इसके कई इंडिकेटर्स हैं। अगर बचपन से ही हम बच्चों के अभ्यास में इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा हर बच्चा सृजनशील बनेगा। हम बच्चे को बचपन से ही किताब पकड़ा के बिठा देते, अरे उसे खुद बाहर निकलने दीजिए, उसे खुद से पौधों को देखने दीजिए, उसे पंछियों को देखने दीजिए, आसमान को देखने दीजिए। किताब में क्यों पढ़ें? जो चीज़ हमारे बगल में उसे छू करके महसूस करें, उसकी सुगंध को महसूस करें, अपनी पूरी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करें। और इस तरह हम अपने बच्चे को, इस तरह से कोई भी गतिविधि अगर हमारा बच्चा करता है तो वह क्रिएटिव बनता है। किलकारी ने यही किया है। उसने बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ तैयार की हैं जिसमें क्रिएटिविटी के ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स कवर करते हैं। वो ऑब्जर्वेशन हो, कंसंट्रेशन हो, इमेजिनेशन हो, या फिर थिंकिंग पावर हो, मेमोरी हो, क्रॉस कनेक्शन, इन सब का हम ख्याल रखते हैं। और एक गतिविधि में जितनी ज़्यादा इंडिकेटर्स आते हैं वो गतिविधि उतनी पावरफुल होती है और बच्चों पे उतना ज़्यादा असर छोड़ती है। और यह काम हम स्कूल में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। किलकारी में कई तरह की गतिविधियाँ चलती हैं और आपको एक बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम यहाँ शुरुआत तो बहुत कम 20-22 सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, लेकिन जब यहाँ से बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनके पास रोजगार के 100 से ज़्यादा अवसर होते हैं। और ये कैसे होता है, यह चमत्कार, यह भी जानने की ज़रूरत है। तो शुरुआत में तो हम बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट है हमारे पास। परफॉर्मिंग आर्ट में कुछ सब्जेक्ट है, जैसे नृत्य है, संगीत है, नाटक है। उसी तरह विजुअल आर्ट में कुछ सब्जेक्ट है, जैसे पेंटिंग है, क्राफ्ट है, मूर्ति कला है। स्पोर्ट्स के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस में है, क्रिएटिव राइटिंग है। लेकिन अब जब एक ही विषय में हम गहनता के साथ घुसते हैं, मान जाइए हमने थिएटर के क्लास का हम एक उदाहरण ले। बच्चा अगर नाटक सीखता है तो वो क्या क्या सीखता है? वो संवाद सीखता है, संवाद कहना सीखता है, कहाँ कहाँ पॉज देना है, प्रभावकता के साथ संवाद को कैसे कम्युनिकेट करना है ये सीखता है, बॉडी लैंग्वेज सीखता है। वो बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे उभारना है, उसके लिए कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सीखता है। वो संवाद लिखना सीखता है, वो प्रॉप्स डिज़ाइन सीखता है, वो डायरेक्शन सीखता है, वो एक्टिंग सीखता है, जाने क्या क्या सीखता है। और ये सीखते सीखते कोई बच्चे फिल्म में चले जाते हैं, कोई सीरियल में चले जाते हैं, कोई एनएसडी में चले जाते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया का विस्तार होता है केवल एक विषय में काम करने से। तो केवल एक विषय में भी अगर हम फोकस करके काम करें और तो अपने आप हमें दिखता चला जाएगा कि हमारा आगे का रास्ता कहाँ तक जाता है। जैसे इतनी सारी उपलब्धियां ऐसे ही हासिल होती चली गई और इस यात्रा में कुछ पता ही नहीं चला। हमारे नृत्य के बच्चे पिछले साल राजपथ पे अपना परफॉर्मेंस दे करके आए। हमारे नाटक के बच्चे तो फिल्मों में, यहाँ तक अभी सुपर 30 फिल्म में भी इतने सारे बच्चों ने अभिनय किया, सीरियल्स में भी काम किया उन्होंने। साइंस के बच्चे के प्रोजेक्ट पेटेंट तक पहुंच रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के कई मैगजीन्स में उनके आर्टिकल आ रहे हैं। लिम्का बुक में इतने सारे रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग के बच्चों की कविता कहानियों के अंबार लगे हैं आर्टिकल्स के, अखबारों में, मैगजीन्स में। क्या क्या इसकी गिनती करनी हमने छोड़ दी, क्योंकि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बच्चे को एक अच्छे इंसान के रूप में बनता देखना, बढ़ता देखना, संवरता देखना। और हमें उम्मीद है कि आप भी ऐसे बनोगे, संवरोगे और अपनी सुगंध से हम सबको सुवासित करोगे।